बार अब जब बैसाखी आए तो उनकी स्मृति में शायद सम्राट अशोक भी आ जाए। अखंड भारत का पहला सम्राट था वो, जिसने नेपाल, बांग्लादेश, आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर एक छत्र राज किया। हमारे भारत का मूल इतिहास बदल कर रख दिया गया है, मिटा दिया गया है, कुछ जला दिया गया है, कुछ चुरा लिया गया है। शिक्षा प्रणाली के साथ साथ हमारे इतिहास की पुस्तकों को भी दोबारा से लिखे जाने की आवश्यकता है। भारतीय होकर देखिए, हम फिल्म बनाते हैं जो जीता वही सिकंदर। क्यों भाई, सिकंदर हमारा हीरो कब से हो गया? पोरस, चंद्रगुप्त या अशोक क्यों नहीं? सिकंदर की सेना तो लौट गई थी, मनोबल तोड़ दिया था पोरस ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका। अपनी विश्व विजय की आस से पहले ही मार्ग में ही कहीं उसने दम तोड़ दिया था। इकलौते महाराणा प्रताप थे वो, जिन्होंने अकबर के आगे घुटने नहीं टेके, गद्दार मान सिंह की तरह अकबर का प्यादा बनना स्वीकार नहीं किया। फिर भी अकबर महान, अकबर द ग्रेट क्यों, महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं? हिंदू धर्म स्थलों का विध्वंस कर अपने निशान खड़े करने वाले मुगलों, शाहजहां जैसे राजाओं को महान वास्तुप्रिय ग्रेट आर्किटेक्ट कहते हैं हम। लेकिन उस सवाई जयसिंह का क्या, जिसने जयपुर के हवा महल, जंतर मंतर आदि से लेकर शिव मंदिर तेजो महालय तक बनवाया था। ये तेजो महालय वास्तव में प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां ने ताजमहल नाम के मकबरे का रूप दे दिया। मशहूर इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने 108 प्रमाण देकर अपनी पुस्तक ताजमहल ए टेम्पल पैलेस में यह बात सिद्ध की है। कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा वो 108 प्रमाण क्या है, आपके भी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो क्या विचारणीय नहीं है कि वो तेजो महालय ताजमहल क्यों हो गया? क्यों होने दिया हमने? क्यों सुप्रसिद्ध गणितज्ञ वराह मिहिर की मेहरावली, आज का मेहरौली, उनकी वेधशाला कुतुब मीनार हो गई? हमारे राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र के वंदे मातरम की जगह जनगण मन को राष्ट्रीय गान बना दिया गया, जो गुलामी का प्रतीक था, जिसे लिखा गया था किंग जॉर्ज V के स्वागत में, उनके सम्मान में। जिन्हें काला झंडा दिखा देना चाहिए था, उन्हें भारत भाग्य विधाता कहकर सम्मानित किया गया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज डेस्टिनी। क्यों? क्या भारतवासी स्वयं अपनी डेस्टिनी का, अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते थे? वो राष्ट्र विश्व गुरु था जो कभी, जिसने पूरे विश्व भर में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, आज मोहताज हो गया विदेशी शिक्षा का। कहां गए वो महात्मा चाणक्य, विवेकानंद? क्यों कहते हैं हम केवल गांधी को महात्मा, जिन्होंने देश का बंटवारा अपनी आंखों के सामने होने दिया? और हमारे रामकृष्ण तो इतिहास से गायब ही हो गए हैं, मिथ यानी भ्रम, माइथोलॉजी करार कर दिए गए हैं। जबकि टाइमलाइन के अनुसार अबाउट 10,000 years ago आइस एज मार्क्ड द लास्ट प्रलय। कहते हैं जब आइस एज खत्म हुआ वही प्रलय का काल था। फिर हुआ त्रेता युग लगभग 7,000 साल पहले, और फिर महाभारत 5,000 साल पहले। उस बर्बर बाबर की भला कैसे हो सकती है श्री राम की अयोध्या? सोचिए। वास्तव में यह मुकाबला था बाबर, तैमूर लंगड़े व गजनी जैसे लुटेरों की बर्बरता और भारतीयों की सहिष्णुता के बीच। हमारा धर्म अहिंसा सिखाता था, तो जो सहता गया वो दबता गया, उसे और दबाया गया, उसे और कुचला गया, उसका मनोबल तोड़ा गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, डराया गया, धमकाया गया। कुछ टूट गए, कुछ डर गए, कुछ झुक गए। मनुष्य ही तो थे। लेकिन उसी इतिहास से हमें सीखना है। भारत को टूटने नहीं देना है, झुकने नहीं देना है। हमारी शिक्षा अत्याचार करने की नहीं है, लेकिन अत्याचार सहने की भी नहीं है। और देखा जाए तो वास्तव में यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, धर्म की नहीं है, यह भारतीय और गैर भारतीय की है। पहले भी कहा है मैंने, भारतीयता एक भाव है जो हर भारत में रहने वाले को
चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, भारतीय बनाता है। अनेकों मुसलमान हैं जो गर्व से स्वयं को भारतीय कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं, लेकिन जिनकी लॉयल्टीज भारत में रहते हुए भी भारत के अलावा कहीं और हैं, गद्दार वो हैं। बस यही फर्क समझना है हमें। अपने देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को हिंदू का सही अर्थ जानना है। हिंद का हर वो वासी, चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो, हिंदू ही है। धर्म तो हमारा सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, और उनका इस्लाम। हिंदू तो स्वयं एक फारसी शब्द है, हमारा तो शब्द ही नहीं है ये। सबसे पहले पर्शियंस और ग्रीक ने हिंदू को पार करके इंदु नदी, इंडस रिवर के उस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा था। और यहाँ रहने वाला हर कोई, फिर चाहे वो तुर्की था या मुस्लिम था, हिंदू था, और उन सबका देश था हिंदुस्तान। न जाने कब इसे धर्म से जोड़ दिया गया और हिंदुओं को बांट दिया गया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सिंधी, पारसी बना दिया गया। वैदिक सनातन धर्म भी कहीं खो गया और हिंदू शब्द को धर्म की संज्ञा दे दी गई। हमें अपनी वैदिक सनातन संस्कृति का, धर्म का पुनरुत्थान करना है, लेकिन उससे पहले उसे जानना है। और ये हम कर सकते हैं तो केवल एक होकर। भारत